क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन खान है और स्वरूप खान है। तो आज किस मामले को लेकर एसपी से मिलने पहुंचे? आदरणीय एसपी साहब से मैं यूँ मिलने आया। मास्टर को याकूब खान करके है, चोटन का अध्यापक है। उसने मेरे को 24 घंटा गिरफ्तार कराया और मेरे को धमकियाँ मिल रही है। उसी आधार को लेकर आज मैं एसपी साहब से मिलने आया। एक बार पहले भी आ चुका, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आदरणीय रास्ता मंत्री के विष्णु साहब से भी मैं मिला, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। वो अपने पैसे के दम पे सबको खरीद रहे थे, उनकी वो तो नहीं। मैं मजदूर मनो को एक ऑटो चलाने वाला हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को खाने वाला हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है और उसकी जांच की जाए। मैं दोषी तो मुझे सजा दो, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। अभी भी वो अपने धमकियाँ दे रहा मेरे को आने वाले। क्या मामला था? जेल में आपको क्यों रखा 24 घंटे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को किस आधार पे रखा जेल में? वो तो आप देखो 23 तारीख को शादी थी, वहाँ मैं अटेंड था। मैं कब झूठ बोला हूँ, मैं वहाँ था। तब उसके अलावा 24 तारीख को मेरे भाई को लेके गए तो हमने कोई बात नहीं की, भाई ने किया होगा, उसमें मेरे को कोई लेना है। 25 तारीख को सुबह मेरे को बुलाया गया, आप आ जाओ, आपसे बैठ के बात कर लेते हैं मास्टर के बाद, आपकी बात में कर। तो मैं क्या, मेरे को जाते सीधे हवालत में बिठा दिया। क्या वजह, पूरा विवाद क्या था? ये पूरी विवाद कोई शादी का होगा, ठीक है ना। उसको लेकर मेरी मम्मी को और मेरे बड़े भाई को बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। तो मेरी भावना को ठेस लगी। मेरे भाइयों ने उनको समझाया कि आप मास्टर होते, अध्यापक होते, इतनी मत बुराई करो किसी की। तक मैं तो यूँ करता रहूँगा, वो अपनी मन माने चलता रहा। उसके बाद मैंने उनके रिश्तेदार को भी फ़ोन किया कि मेरी सुनवाई करो। अपने एक रिश्तेदार है, परिवार के साथ है, हमारी बात सुनो। तो उन्होंने कहा आप ज़्यादा करोगे हम आपको अंदर डलवाएंगे। रिश्तेदार भी उनके साथ मिले हुए हमारे। उसके आधार पर मैं 24 घंटे अंदर आ। मेरे को एक ही है, आपसे गुहार लगाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं किस आधार पे 24 घंटा अंदर गया? ताकि मेरा ससुराल भी चोटन है, मेरी मैसेज भी जाती है, मेरे बच्चे भी जाते, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तो भी वो अपनी तानाशाही नहीं छोड़ रहा है। आज सुबह उनका परिवार वालों का फ़ोन आया हमसे कि हम अपन घर के बैठ के बात कर लेते। तो हमने बोला अच्छा है, अपन बात कर लेते हैं। सुबह 11 से लेकर अभी तक 4 बज गए थे। वो ये कह रहा आ रहा है। फिर हमने बोला क्या करता है, तुम्हारे करना है जो को लो, मेरे को कोई नहीं होने वाला, मैं एक अध्यापक हूँ। तो अध्यापक होने के बाद एक ऑटो वाले को दबा देगा वो अपनी, इसका मतलब तो उसकी तानाशाही है। वो अध्यापक है, मैं एक ऑटो का ड्राइवर हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को खाने वाला, मेरे भी बाल बच्चे छोटे। मैं आपसे एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ आदरणीय एसपी साहब से और कलेक्टर साहिबा से कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं किस आधार पे 24 घंटा अंदर गया? बेहतर नागरिक को आप यूँ डालूंगा तो जनता का किस पे विश्वास होगा? मेरा विश्वास है ना आप पे। मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा। आज 5 बार मैं आ चुका, एसपी साहब से मिल चुका, के विष्णु साहब से मिल चुका, पुलिस थाना कोतवाल में चला गया, उधर मेरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दोषी तो मेरे को सजा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। किस थाने में आपको रखा? मेरे को चोटन थाने में रखा गया। क्या बाड़मेर से गिरफ्तार किया था? नहीं, मेरे बड़े भाई को उठा के लेके गए पुलिस वाले, उन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद में मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया कि आप भी आ जाओ। तो उन्होंने कहा, भाई ने बोला क्या काम है? तक आपको समझौता कराते मास्टर के आपके बीच। तो मेरे को बोला तेरा ही नाम साथ में। मैंने कहा मेरा नाम किस साथ में? मैंने मास्टर को कोई गाली गलौज नहीं की, नहीं आसमत बादशाह नहीं बोली, मेरी उससे बातचीत नहीं हो। मेरे को किस चीज़ तो नहीं, तेरे को आना पड़ेगा, तेरे भाई को छोड़ेंगे। तब हम 2 भाई वहाँ जाकर सामने गए। हम जोड़ते नहीं, हम कैसे जाए? हम अपने मनमानी से वहाँ गए। वहाँ जाके हल्लाल जी करके कोई है कांस्टेबल, उनसे हमने मिला। उन्होंने FIR बना के हमको अंदर डाल दिया। फिर हमने बोला साहब ये कहे, आप तो कह रहे थे मास्टर से आप बातचीत करें, आप अंदर डाल रहे हो। तो अब तो अंदर है ना। रात को एसपी साहब शनिवार की रात ही, शुक्रवार को रात को हमको डाल दिया। सुबह रात को 2 बजे एसपी साहब आए, मैंने गुहार लगाई, मेरी गुहार सुनी। एसपी साहब का बहुत बहुत बड़ोपन है। सुबह शनिवार को मेरे को रिहा किया गया। नहीं तो दीपावली का मौका था, मैं 8 दिन अंदर रहते। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे की शुगर भी है, यूँ नहीं कि नहीं। मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं एक ऑटो वाला हूँ। सुबह जाता हूँ शाम को खाने। और मेरे बच्चे मैंने उनको क्या बोले, पापा आ रहा 2 बजे, मैं दूसरे दिन 2 बजे। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए? इस माध्यम से, मीडियम के माध्यम से मेरा एक ही गुहार है, मैं दोषी हूँ, मेरे को सजा दो, नहीं तो उसे गिरफ्तार हो। यदि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं धरने में बैठूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊँगा। मैं मेरे कपड़े ही पहनूंगा। सर्दी इस ठंड में मैं कुछ नहीं पहनने वाला हूँ, धूप में बैठ जाऊँगा। मेरे को वो नहीं है। मैं एक, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा आपके हाथ जोड़ के विनती है मीडिया माध्यम से कि एसपी साहब से और टीना डाबी से कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरे समाज के बंदे आए, इनको पूछ लो, मैं दोषी हूँ, मेरे को सजा दो। समाज में कह रहा है इनको मत डराओ। हमने ऐसा क्या किया? बदनाम भी तुम करा और मेरे को भी मना करा समाज वाले। इस हिसाब से मामला इस प्रकार है, ये हमारे समाज से है। स्वरूप खान नाम है इनका और एक रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं। इनको एक शिक्षक द्वारा परेशान किया जा रहा है। इन्हें 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रखा गया, जिसका ना तो कोई कारण है, ना हमारे पास उसकी कोई वजह है। ये प्रताड़ित होने के बाद इसने समाज के सामने गुहार लगाई, क्योंकि इसकी ये कंडीशन है साहब कि ये सुबह ऑटो पे जाता है, तब जाके अपना घर चलाता है। इसके पास खुद की छत तक नहीं है। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, कंटिन्यू इस पर दबाव बनाया जा रहा है। जो सामाजिक स्थिति हो या अपने कोई भी पुलिस के ज़रिए इस पर दबाव बनाया जा रहा है। याकूब खान जी करके चौटन के शिक्षक है
और उस सब के ख़िलाफ़ में आज पूरी समाज में रोष है और हम एसपी साहब के पास आए हैं कि इस भाई को न्याय मिले, जो गुनहगार है उसे सज़ा मिले।